5 इक्वल टू 0 आ जाएगा ऐसे। अब हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइजेशन से या किसी भी मेथड से हम लोग फैक्टराइज करके इसके रूट निकाल लेंगे, और वो रूट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कंडीशंस, वो रूट्स हमारे आंसर होंगे। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बहुत ईजी है इसको फैक्टराइज करना, क्योंकि 15 चाहिए, तो 15x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम पेयरिंग कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 15x, और ये हमारा यहां पे आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप रखेंगे, इसके सॉल्व करेंगे 5 और 1/3 आ जाएगी। तो 1/3, अब यहां पर देखें हमें x की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर लड़के की एज हमने 5 साल मान ली है, तो इसमें कह रहा है 2 ईयर एगो, तब तो लड़का 2 साल पहले 3 साल का रहा होगा। लेकिन अगर हम इस आंसर को लेते हैं कि 1/3 ईयर, 1/3 ईयर का मतलब हो गया कि वो 4 महीने का बच्चा है। तो अगर हम 2 साल पहले की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो गलत हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हम वैल्यू नहीं लेंगे। यहां x इक्वल टू 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर लड़के की एज 5 साल आ रही है, तो फादर की एज यहां पर हम रख करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सन्स एज कितना आ रहा है इसमें, सन्स एज इक्वल टू प्रेजेंट एज जो आ रही है 5 साल आ रही है, और फादर की एज आप आसानी से इसमें रखेंगे, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहां पे रखेंगे हम, ध्यान रखिएगा यहां पे पूरे में। तो 5 3 का स्क्वायर 29 ईयर। फादर एज कितनी आ जाएगी, फादर्स एज आ जाएगी 29 ईयर। तो इस क्वेश्चंस को हम इस तरह देखते हैं, और इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। आप बहुत आसानी से उनको ब्रेक करके पार्ट्स को, प्रॉब्लम की पार्ट को अलग अलग समझ करके आप इक्वेशन बना करके और कंडीशन को रिलेट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और सॉल्व कर लोगे। देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ विजय's एज 5 ईयर अगो, विजय की 5 साल पहले की एज, एंड हिज एज 9 ईयर लेटर, आज से 9 साल बाद 9 ईयर लेटर जो एज है उसका प्रोडक्ट 15 है। तो कह रहा है फाइंड द विजय's प्रेजेंट एज, विजय की प्रेजेंट एज निकालिए। तो बहुत इजी है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग सपोज कर लेंगे, सपोज विजय's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमेशा हम लोग x ईयर मानेंगे। अब आइए देखते हैं, अगर आज की उसकी विजय की एज x ईयर है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, x माइनस 5 ईयर होगी, और आज से 9 साल बाद उसकी एज क्या होगी, इंटू x प्लस 9 ईयर होगी। तो दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है ये 15 है। तो वी आर गेटिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 45 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो मैं 10 इसको फैक्टराइज कर दे रहा हूं, 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब आप यहां पे देखें, x कॉमन लेता हूं तो x प्लस 10, और माइनस 6 कॉमन लेता हूं तो x प्लस 10 आ रहा है यहां पे, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे,
तो x की वैल्यू आएगी -10, तो जो पॉसिबल नहीं है, किसी की एज निगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकती। फिर इसके बाद क्या होता है, x माइनस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ईयर आ जाएगी। ये 6 ईयर, आंसर कितना आ जाएगा, 6 ईयर ये आ जाएगा। अब इसकी कंडीशन पे रख करके हम चेक कर ले रहे हैं, अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 1 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा कितना होगा, विजय की प्रेजेंट एज 6 साल होगी। तो इस तरह आप प्रॉब्लम को तोड़ करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना करके सॉल्व करके आप समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर। एक बाप और उसके बेटे की एज का सम 45 ईयर है। कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 150। उनकी 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 150 था। तो कह रहा है उनकी प्रेजेंट एजेस मानिए, बताइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे सन्स प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज ही हम लोग सपोज करेंगे। क्या मान लेंगे, x ईयर। तो आप ये बिल्कुल समझिए, अगर दो नंबरों का सम 45 है, अगर उसमें से एक x है तो दूसरा 45 माइनस x होगा। बाप और बेटे की एज का सम 45 साल है, तो अगर बेटे की एज x है तो बाप की एज कितनी होगी, 45 माइनस x, यानी 45 माइनस x। एंड फादर्स एज कितनी होगी, 45 माइनस x ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला सेकंड कंडीशन कहता है कि 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो लड़के की एज ये रही होगी ना, देखिए, और फादर की एज कितनी रही होगी, 45 माइनस x माइनस 5, और उनका प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 150 कह रहा है, ये है। अब आप इसको सॉल्व करिए, x माइनस 5 इंटू ये कितना आ जाएगा, 40 माइनस x इक्वल टू 150। आप मल्टीप्लाई करिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस x प्लस 5x। ये देखिए हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 150 आ रहा है। अब आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमें मिलता क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, हमने पहले हायर डिग्री को रखा, और 5x और 40x ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 45x माइनस 200 ऑलरेडी है, और हम 150 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 150 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 350 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 350 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। और इसको हम लोग अब आगे इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 10x और प्लस 350 इक्वल टू 0। तो हम पेयरिंग करते हैं बेटा, तो x माइनस 35 और माइनस 10, x माइनस 35 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 35 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 35 और 10 आ रहा है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सी एज रहेगी। यहाँ बहुत टेक्निकल बात है, मतलब आंसर है ये, हम
मैंने कई बार देखा इसी क्वेश्चन को बच्चों ने उसका आंसर लिखने में गलती कर दी। आइए देखते हैं, ये सन की एज है, तो अगर सन की एज है तो एक्स, अगर हम मानते हैं 35 लेते हैं बच्चे की एज, तो बच्चे की एज अगर हम एक्स माने हैं और हमने बच्चे की एज एक्स ली और एक्स की वैल्यू आ रही है 35, जबकि कंडीशन में ये दिया था कि बाप और बेटे दोनों की एज का सम 45 है, तो बेटा 35 साल का और बाप 10 साल का तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वी विल नॉट टेक दिस, ये रिजेक्ट कर देंगे 35। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई थी कि बाप और बेटे की एज का सम 45 साल है, तो अगर आंसर में बेटे की एज 35 निकल रही है तो इसका मतलब बाप 10 साल का हुआ, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली इज राइट। तो इसका मतलब इस 35 को हम नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा जो पार्ट है एक्स आ रहा है 10, तो 10 अगर ले रहे हैं तो बाप की एज यानी फादर की एज कितनी आ जा रही है, तो सन्स एज हम 35 आ रही है जो सही है। सन्स एज कितनी हो गई? 10 साल, 10 ईयर्स, और फादर की एज आ रही है 35 ईयर जो सही है। तो इस तरह हम बहुत बारीकी से क्वेश्चंस के आंसर को लिखने में ध्यान देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 7 ईयर एगो मीनाज एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ रीनाज एज। रीना की एज का कह रहा है 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ रीना की एज। 7 ईयर एगो 7 साल पहले जो मीना की एज थी वो रीना की एज के स्क्वायर का 5 गुना थी। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट नहीं कह रहा, 7 साल पहले। तो पहली कंडीशन पे हम लोग काम करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे आसान तरीका, सपोज कर लेंगे हम लोग, सपोज रीनाज प्रेजेंट एज, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इज एक्स ईयर। रीना की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मानते हैं। तो क्या कह रहा है? एंड मीनाज क्या हो जाएगी? क्या कह रहा है? 7 साल पहले, 7 ईयर एगो। तो 7 ईयर एगो रीना x-7 ईयर थी, और कह रहा है कि मीना स्क्वायर थी, उसके स्क्वायर का 5 गुना थी। ये मीना की 7 साल पहले एज थी। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज अगर हम करेंगे तो इस वक्त हम 7 ऐड कर देंगे। तो डेफिनेटली ये रीना की एज और ये मीना की प्रेजेंट एज हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं जो फुल स्टॉप के बाद शुरू होता है। 3 ईयर हेंस, मैंने बताया था एक वर्ड यह आता है 3 ईयर हेंस। इसका मतलब है कि आज से 3 साल बाद रीनाज एज विल बी 2/5। अब आज से 3 साल बाद देखते हैं, रीना की एज जो प्रेजेंट 3 साल हमने माना था ये, और मीना की प्रेजेंट एज जो है ये 3 साल बाद क्या हो जाएगी? +7 और +3 हो जाएगी। कह रहा है कि रीनाज एज विल बी 2/5 ऑफ द मीनाज एज। यानी अगर हम इसमें ये मीना की एज है और ये रीना की एज है, इसमें हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब ये जो रिलेशन मिल रहा है इसको हम रिड्यूस करते हैं किसी इक्वेशन में, देखते हैं क्या बनता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x + 15 आएगा यहाँ पे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इसको छोड़ देते हैं भी, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आएगा x² + 49 - 14x और प्लस ये 10 बाहर आ जाएगा इसमें ऐसे रिलेट। तो 5x + 15 और ये 10 x² + 49 - 14x
प्लस 20 आ जाएगा, 10 नहीं 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² प्लस 490 आ जाएगा, माइनस 140 आ जाएगा x प्लस 20 आ जाएगा, और ये 5x प्लस ये 15 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 10x², 5x इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 145x, और 15 यहाँ से आ जाएगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 495 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करते हैं इसमें तो 2x² माइनस 29x प्लस इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो आ जाएगा 18x माइनस 11x प्लस 99 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे, 2x², इसमें से कॉमन ले लेते, 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 9 माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 और 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और 11/2 आ जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू जो है अगर 9 रखते हैं तो ये आती है, रीना की एज कितनी आती है, प्रेजेंट एज 9 ईयर। तो मीना की एज कितनी आ जाएगी, मीना की एज आ जाएगी 9 रखने पे 27 ईयर, 27। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 150 ईयर, यानी प्रेजेंट एजेस का प्रोडक्ट एक बाप और बेटे का 150 ईयर है। कह रहा है 5 ईयर हेंस, वही वर्डिंग यूज हो रही है, आज से 5 साल बाद द सन्स एज विल बी 27 ऑफ हिज फादर्स एज, फाइंड देयर एजेस। तो कह रहा है कि वो 27th पार्ट ऑफ हिज फादर्स एज होगा 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद। तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज सन्स एज इज x ईयर। इसमें ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट एज हमेशा मानेंगे। तो फादर की एज कितनी होगी, फादर्स एज हो जाएगी इसमें, अगर दोनों का प्रोडक्ट 150 है और बेटे की x है तो इसका मतलब फादर विल बी 150/x ईयर, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 साल बाद, यहाँ से कह रहा है 5 ईयर हेंस, तो 5 साल बाद बेटे की एज ये हो जाएगी और फादर की एज हो जाएगी ये हो जाएगी ये। तो कह रहा है कि सन की एज फादर की एज का 27 होगा, यानी 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो 2x 7x 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 35 इक्वल टू, ये आ जाएगा 300/x प्लस 10 आ जाएगा, ये 2 इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x² प्लस 35x इक्वल टू 300 प्लस 10x आ जाएगा। और इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो 7x² प्लस 35x माइनस 10x और माइनस 300 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा ऐसे।
तो 7x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 60x और 35 आ जाएगा x माइनस 300 इक्वल टू 0। इसका जो प्रोडक्ट है आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें से x कॉमन लेता हूं मैं, तो 7x प्लस 60 माइनस इसमें से और 5 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो आ जाएगा 7x और प्लस 60 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x 7x प्लस 60 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 60 अपान 7 आ जाएगी। तो चूंकि एज निगेटिव पॉसिबल नहीं है तो इसलिए ये सन की एज हो जाएगी और फादर की एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर हो जाएगी। फादर्स एज कितनी हो जाएगी, हम इस पे पुट करेंगे तो 30 ईयर आ जाएगी। 30 ईयर, दिस इज द आंसर। तो इस तरह हम एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कशन